गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम विषय हिंदी में कक्षा 3 के लिए पाठ 4 मन करता है कर रहे थे। तो बेटा आज हम हिंदी की रिमझिम पुस्तिका जो कार्य पुस्तिका है उसका पेज नंबर 29 करेंगे। उसके लिए आपको कार्य पुस्तिका का पेज नंबर 29 निकालना होगा, साथ में पेंसिल लेना, साथ साथ करेंगे और उसको आप पढ़ना सीखना और उसको याद भी करना। ठीक है, तो चलते हैं पेज नंबर 29 की। पेज नंबर 29 में 29 में आपको बेटा दिया हुआ है ये है आपके टिक मार्क क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनो। पहला प्रश्न है, कविता में बाबा और पापा में से कौन बड़ा है? कविता में बाबा और पापा में से कौन बड़ा है? तो बेटा पहली ऑप्शन दी हुई है इसमें बाबा, पापा और बेटा। इन तीनों में से बेटा किसको कौन दोनों में से बड़ा है? पापा या बाबा में से कौन बड़ा है ये पूछा है, तो कौन बड़ा होता है? बाबा। तो आप इस पे निशान लगाएंगे, किस पे? बाबा पर। ठीक है बेटा। अब दूसरा प्रश्न है बेटा, ची ची चू चू कौन करता है? ची ची चू चू कौन करता है? तो इसमें दिया हुआ है बिल्ली, चिड़िया, तितली। तो इन तीनों में से कौन ची ची चू चू करता है? तो इसका उत्तर है चिड़िया। तो बेटा इन पे आपको टिक करना है। इनको टिक मार्क क्वेश्चन कहते हैं। इनको पढ़कर आपको विकल्प मिले होते हैं, उसमें से एक पर आपको निशान लगाना होता है। अब हम आगे चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ये पेज नंबर 29 पर ही ये लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, आपको ये निकालने होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न इसमें है बेटा, बच्चा सूरज बनकर कहाँ दौड़ लगाना चाहता है? बच्चा सूरज बनकर कहाँ दौड़ लगाना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चा सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। अब दूसरा प्रश्न है बेटा, बच्चा चांद बनकर किस पर अकड़ दिखाएगा? बच्चा चांद बनकर किस पर अकड़ दिखाएगा? तो इसका उत्तर होगा बेटा बच्चा चांद बनकर तारों पर अकड़ दिखाएगा। जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था, तो बच्चा चांद बनकर तारों पर अकड़ दिखाएगा। अब तीसरा प्रश्न है बेटा, मूछें किसने बढ़ाई हुई हैं? मूछें किसने बढ़ाई हुई हैं? तो इसका उत्तर है मूछें पापा ने बढ़ाई हुई है। चौथा प्रश्न है बेटा, बच्चा क्या उड़ाना चाहता है? बच्चा क्या उड़ाना चाहता है? कविता में क्या बताया था लास्ट वाले पैरे में कि बच्चा चरखी लेकर पतंग उड़ाना चाहता है। बच्चा चरखी लेकर पतंग उड़ाना चाहता है। तो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी एक वाक्य या एक शब्द के उत्तर जो होते हैं उन्हें लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो ये हमने चारों कर लिए। इनको आप लिखेंगे अपनी कार्य पुस्तिका में, इनको करेंगे और इनको याद करेंगे। ठीक है बेटा, साथ साथ वीडियो देखना आप पूरा, और उसमें वीडियो से देखकर आप ये क्वेश्चन के आंसर, प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप उसको दोबारा पढ़ना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, ओके बाय।